गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 के जो शेष क्वेश्चन बचे थे लास्ट वीडियो से। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक वहां पे बताया था आपको। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ओके, यहाँ पे है ए और बी का मान हमको ज्ञात करना, जिसके लिए ये फलन दिया गया है और x इक्वल टू 3 पर ये फलन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को अगर कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर ये फलन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, तो हमें क्या होना चाहिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले लोग फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के लिए फलन कौन सा, इक्वल टू यहाँ पे दिया जाएगा a इंटू 3 प्लस 1, मतलब 3a प्लस 1। ओके, मतलब fx हमको यहाँ से कितना मिला, ax प्लस 1। ठीक, एट x इक्वल टू 3 के लिए। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। क्या आ जाएगा, लिमिट ax टेंड टू 3 माइनस f ऑफ x, या लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट। अब 3 से छोटा चाहिए, किससे छोटा, ये आ जाएगा फलन हमको। क्या आ जाएगा, a 3 माइनस h और प्लस 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, 3a और प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस f ऑफ x, या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ग्रेटर के लिए ये फलन आ जाएगा b 3 प्लस h और प्लस 3, मतलब 3b प्लस 3। ठीक है, अब अगर फलन x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 1, 3 बराबर 3a प्लस 1। तो इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। ये कहेंगे 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 2। 3 का मान लें तो a माइनस b बराबर यहाँ पर आएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर थोड़ा कर लेते हैं, a माइनस b बराबर 2/3। ये कहेंगे a बराबर b प्लस 2/3। ठीक, इसका मतलब b के प्रत्येक मान के लिए के मान के लिए a के संगत मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब b का कोई भी मान रखेंगे, हमको यहाँ से किसका मान मिलेगा, a का। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, b के प्रत्येक मान के लिए इसके संगत a का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। लैम्डा के किस मान के लिए fx इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है और x इक्वल टू 1 पर इसके सततता की जांच कीजिए। तो वही लैम्डा का मान निकालना बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। लैम्डा का मान इसका निकाल लीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। दोनों कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और निकालने के बाद फिर देखिएगा फलन कैसा मिलता है। ओके, और x इक्वल टू 1 के लिए हम लोग यहाँ पे अपने आप ही करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर फलन सत्ता पर विचार करना है, तो 1 पे आप देख लीजिएगा चेक करके ये सतत है कि नहीं है। ठीक, तो 1 पे देखोगे, हो सकता है संभवतः लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए सतत मिले। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और क्या निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप स्वयं करिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 भाई क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्शाइए कि gx इक्वल टू x माइनस इंटीजर ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन gx इक्वल टू x माइनस इंटीजर x द्वारा परिभाषित फलन
समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ इंटीजर ऑफ x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। चलिए भाई, तो हमारे पास fx से क्वेश्चन नंबर कौन सा 19, fx इक्वल टू क्या दिया गया है, x माइनस इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू c कोई पूर्णांक ले लेते हैं। ओके, ठीक, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेन टू c माइनस एफ ऑफ x, या लिखेंगे लिमिट s टेन टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच। ओके, रखिए भाई, लिमिट h टेन टू 0, फलन तो यही रहेगा, तो क्या लिखेंगे c माइनस एच, ऐसे लिखेंगे माइनस इंटीजर c माइनस एच। ठीक है, अब इंटीजर मैंने बताया था अगर उससे कुछ माइनस करते तो एक अंक पीछे चला जाता है। जैसे हमें लिखा है मतलब 0.99 नहीं 8.9 लिखा है। ठीक है, और इसमें से हमको अगर इंटीजर वैल्यूज को चाहिए तो क्या लिखते हैं 80, तो मतलब पीछे चले जाते हैं, तो इससे पीछे आना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट s टेन टू 0 c माइनस एच माइनस ये हो जाएगा c माइनस 1, मतलब c माइनस एच का इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा c माइनस 1 कम करेंगे, मैंने बोला ना। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको 1 मिल जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं ऐसे, लिमिट x टेन टू c प्लस एफ ऑफ x, या कहेंगे लिमिट s टेन टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच। ओके, रखिए भाई, क्या जाएगा लिमिट s टेन टू 0 c प्लस एच माइनस इंटीजर c प्लस एच। जब c प्लस एच रखेंगे तो c प्लस एच पे वही फलन रहता है, मतलब एक आगे अगर हो तो c मिल जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा c प्लस एच और माइनस c, लिमिट s टेन टू 0, तो यहाँ से ये तो कैंसिल लेके आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक, अब फंक्शन वैल्यू की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ c क्या हो जाएगा c माइनस इंटीजर c, मतलब c माइनस c बराबर 0। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, ये तो बराबर आ गया ना, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर नहीं हुआ, फंक्शन वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो भी ये फलन कैसा होगा, s इक्वल टू c पूर्णांक पर f असतत है। ठीक है, असतत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 जो है आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, तो सी से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप खुद निकाल लीजिएगा, इसको स्वयं करिएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल के आप इसको स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में कई सारे पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में कई सारे पार्ट हैं। यहाँ पे निम्नलिखित फलों की सत्ता पर विचार करिएगा, तो हम लोग यहाँ पे कोई 1 या 2 पार्ट कर लेते हैं। तो ले लेते हैं बी पार्ट इसका, एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, तो लेट एक्स इक्वल टू सी पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स हमारा क्या था भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया, या इसको लिख दिया रूट 2 साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2, या लिखेंगे रूट 2 साइन एक्स कॉस π/4 माइनस कॉस एक्स साइन π/4। ओके, तो ये बन जाएगा रूट 2 साइन एक्स माइनस π/4, हमारा एफ एक्स ये निकला है। ठीक, ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेन टू c माइनस एफ ऑफ x क्या आ जाएगा, लिमिट s टेन टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच, क्या लिखेंगे लिमिट s टेन टू 0 रूट 2 साइन c माइनस एच माइनस π/2। ओके, s टेन टू 0 करेंगे तो आ जाएगा रूट 2 साइन
c माइनस पाई बाई 4, ओके पाई बाई 4 है ये, ठीक है, ये आ गया। ऐसे RHL निकालेंगे, क्या जाएगा, लिमिट x टेन टू c प्लस f ऑफ x, लिमिट s टेन टू 0 f ऑफ c प्लस h लिखेंगे, फलन तो वही मिलेगा, लिमिट s टेन टू 0 रूट टू साइन c प्लस h माइनस पाई बाई 4, तो 0 ही हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, रूट टू साइन c माइनस पाई बाई 4, और एफ ऑफ सी अगर निकालेंगे तब भी कितना मिल जाएगा, रूट टू साइन या सी माइनस पाई बाई 4, मतलब सी निकालना है तो सी रख देते हैं यहाँ पे। देखो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों कैसी आ गई, बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये फलन x बिलोंग्स टू r के प्रत्येक बिंदु के लिए फलन कैसा हो जाएगा, शतत हो जाएगा। ओके, आप लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, सो x बिलोंग्स टू r पर ये फलन कैसा हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु के लिए शतत हो जाएगा। ठीक, और इसका एक पार्ट देखते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है sin x इंटू कॉस, तो आप लोग क्या करें, 2 से पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा sin 2x बन जाएगा, मतलब ये fx बराबर हमारा है sin x इंटू कॉस x, तो मैंने बोला 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लिया, ये जाएगा 1/2 sin 2x, ओके, fx से बन गया। अब हम लोग एट x इक्वल टू c पर जैसे इसको किया है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, तीनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है, तो इसको आप स्वयं करिएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है भाई, कोसाइन कोशेंट सेकेंड एंड टेंजेंट फलनों की शर्तों पर विचार कीजिए, ये आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, ये भाई एफ के सभी असत्य बिंदुओं को ज्ञात करना, चलिए ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ट्वेंटी थ्री है, एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है साइन एक्स अपान एक्स, और इधर पे एक्स प्लस 1, इफ कह रहा है एक्स लेस देन 0, इफ कह रहा है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले केस फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, केस फर्स्ट एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक, लेस देन 0 के लिए भाई क्या है क्योंकि साइन एक्स और एक्स दोनों कैसे होते हैं, दोनों फलन जो होते हैं सतत है, तो हमारा साइन एक्स अपान एक्स भी कैसा हो जाएगा, सतत होगा। ओके, ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया, एक्स लेस देन 0 के लिए दोनों कैसे मिल गए, सतत। चलो अब बात करते हैं केस सेकेंड, किस पे, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेन टू 0 माइनस एफ ऑफ x, या करेंगे लिमिट s टेन टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस है, 0 से पीछे आएंगे तो जाएगा लिमिट s टेन टू 0 साइन 0 माइनस h अपान माइनस h, मतलब माइनस का 1। ठीक है, नहीं, ये आएगा माइनस का, एक मिनट पूरा हल करके दिखाते हैं, लिमिट s टेन टू 0 माइनस साइन h अपान माइनस h, तो माइनस प्लस हो जाएगा, साइन h अपान h का लिमिट कितना होता है, 1 होता है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेन टू 0 प्लस एफ ऑफ x, ये कहेंगे लिमिट s टेन टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, ये जाएगा लिमिट s टेन टू 0, ये जाएगा x प्लस h प्लस, मतलब कुल मिला के 1 आ गया। ठीक है, और एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 प्लस में मतलब 1, मतलब ये क्या आ गया, x इक्वल टू 0 पर फलन कैसा हो गया, सतत। ओके, अब बात करते हैं x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, 0 के लिए केस थर्ड,
तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन कैसा होता है, बहुपद है, तो क्या इम्प्लाइज करेगा, एफ सतत होगा कि नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, एफ के प्रत्येक बिंदु के लिए फलन कैसा होता है, सतत होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।